तेरा ध्यान लगाओ
तेरे दर्शन की प्यासी मैं अब लायक नारी हूँ। श्याम तेरे दर्शन की प्यासी मैं अब लायक नारी हूँ। दर्शन बिन तो नैना तरसे सुन लो बहुत दुखारी हूँ। दर्शन बिन तो नैना तरसे सुन लो बहुत दुखारी हूँ। हरि रूप में दर्शन दे दो, हरि रूप में दर्शन दे दो। डालो एक नजरिया राम राम रटते राम राम रटते बीती रे उमरिया राम राम रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे दासी की डगरिया राम राम रटते राम राम रटते राम राम रटते राम राम रटते। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय। बाकी बिहारी लाल की जय। बहुत ही सुंदर भजन था। जिसको ये भजन पसंद आया हो तो एक बार ताली बजाए के भजन के नाम। वेरी वेरी गुड। बहुत अच्छे बच्चे हो जो माँ के नाम पे ताली बजाते हो। आपकी ताली परमात्मा के दरबार में भीड़ हो जाती है। जय माता की जय श्री कृष्ण। कभी ना जाए खाली। जो बजाते हैं ताली उनकी मिट जाती है सदा के लिए कंगाली। प्रेम से बजानी चाहिए माँ के दरबार में ताली। सच्ची मुच्ची कहता हूँ, झूठी ऊटी नहीं कहता। जय माता। यं प्रव्रजन्तमनुपेदमपेदकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावः। पुत्रेति तन्मयतया स्तरवोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कार्तिक के महीने में राधा दामोदर की पूजा होती है। राधा कृष्ण की विशेष पूजा होती है। तो राजा पृथु के मन में एक विचार आया। नारद जी को कहने लगे, प्रभु गोविंद के साथ राधा का ही नाम क्यों लिया जाता है? माधव के साथ राधा का ही नाम क्यों लिया जाता है? कृष्ण के साथ राधा ही इतनी अत्यंत प्रिय क्यों है? सब ऐसा क्यों बोलते हैं? राधे श्यामी क्यों बोलते हैं महाराज? वृषभानुपुत्री जो राधिका जी हैं, ये इतनी प्रिय क्यों हो गई? कार्तिक मास में उनके चरित्र की ऐसे क्यों पूजा की जाती है? भगवान विष्णु के साथ उनकी पूजा क्यों की जाती है? तब हम बड़े उत्सुक हैं इस आश्चर्यजनक चरित्र को सुनने के लिए। तब नारद जी कहते हैं, राजन सुनो। पहले एक बरहिस नाम के राजा थे। भागवत में भी आपने कथा सुनी होगी तो आया होगा, राजा बरहिस। तो बरहिस नाम के राजा थे। उन्होंने एक बड़ा हरि मंदिर, भगवान जी का मंदिर बनवाया था और उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की थी। ऐसी मूर्ति थी जो करोड़ों कामदेव के समान सुंदर। राजा थे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बहुमूल्य वस्तुओं द्वारा वहां नित्य पूजा की जाती थी। खूब दान, नृत्य, गीत, मांगलिक कार्य होते रहते थे। तो वहां एक देवियों जैसी नित्य निपुणा, नाचने में बड़ी सुंदर और दिखने में भी बड़ी सुंदर, ऐसे गीतों से सबको मोहित करने वाली, इतना सुंदर गाती थी, इतना सुंदर भजन गाती थी भगवान जी के। जब वो भजन गाती थी तो लोग निश्चल होकर के जो जहां पर होता था वहीं पर खड़ा हो जाता था।
जब भी उसको सानिध्य मिलता भगवान के पास मंदिर में जाने का, जैसे ही वो भजन गाती तो उसके भजन को सुनकर के लोग उसको देखने के लिए और उसके भजन को सुनने के लिए वहां पहुंच जाते। सारा नगर उस समय सूना हो जाता था, इतनी थी। एक दिन यही उसका कार्य था, इसी भगवान के भजन गा करके अपने धन कमाने का उसका एक कार्य था। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की मूर्ति की ओर उसने देखा। नाचती रही और नाचते नाचते वो भगवान के श्रृंगार पर इतनी मोहित हो गई कि सोचने लगी, प्रभु यदि आपके बाहों में बाਹਾਂ डाल करके, गले में भैया डाल करके यदि मैं नाचूं तो कितना अच्छा होगा। ये उसके अंदर से भाव निकले, आप अद्भुत रूप वाले हो, आपकी कंठ में मैं अपनी बाहें डाल करके नृत्य करना चाहती हूँ, बड़ा सुंदर होता। इस प्रकार सोचते सोचते सोचते, नाच करते करते उसने पूरी रात बिता दी। प्रातः काल जागरण समाप्त हुआ, जागरण का फल प्राप्त हुआ, उसकी जो कामना थी वो कामना पूर्ण हुई। कुछ वर्षों बाद अपना संपूर्ण धन उसके पास जो था उसको दान करने के बाद वह स्वर्गलोक को प्राप्त हो गई और देवांगना बन गई। गाने में पहले भी निपुण थी और इस बार भी जब देवांगना बनी तो खूब रूप यौवन शालिनी, संगीत में बड़ी निपुण। उसने एक स्फटिक के पत्थर के भीतर जब अपना रूप देखा, स्फटिक में दिखाई देता है अपना स्वरूप, तो उसको लगा कि स्वरूप देख करके मैं इतनी सुंदर नहीं हूं कि जो भगवान जी के साथ जाकर के नृत्य कर सकूं, मैं किसी के योग्य नहीं हूं इसका मतलब। तभी उसको याद आ गया पूर्व जन्म का, एकदम स्मरण आया, पूर्व जन्म की याद आई। उसने कहा पूर्व जन्म में मैंने निश्चय किया था मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य करूंगी। अब उसने उसी समय ठान लिया, अब मैं ब्रह्मचारिणी रहकर ही किसी को अपना पति नहीं बनाऊंगी, पति बनाऊंगी तो भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाऊंगी। चंद्रकीर्ति उस स्त्री का नाम था। तो उस चंद्रकीर्ति नामक सुंदरी ने श्री कृष्ण की मूर्ति को मनी मन में हृदय में धारण कर लिया और भगवान के चरित्रों का गायन करते 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 नृत्य करती थी। जब पृथ्वी अपने बोझ से पीड़ित हो गई, ब्रह्मा जी के पास गई, पृथ्वी भगवान जी से कहने लगी, ब्रह्मा ने श्री हरि से कहा उस समय, हे प्रभु जब आप रामावतार में आओगे तो आपने एक पत्नी व्रत का पालन किया था, तब अगले जन्म में देवताओं की स्त्रियों के प्रसन्नता के लिए आपको रामावतार के बाद जब जन्म लेना होगा तो उनके साथ सबके साथ क्रीड़ा करनी पड़ेगी प्रभु। ऐसा कहकर के ब्रह्मा ने देवताओं की स्त्रियों को श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा करने का आदेश दिया। तब ब्रह्मा जी कहते हैं किशोरावस्था में गोप कन्या, युवावस्था में राज कन्या बनकर के सभी देवी, जितनी देवियां थी सब भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने लगी। तो वह चंद्रकीर्ति ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, हे विधाता, मैं अपने पूर्व जन्म के मनोरथ को बताती हूँ, मेरी जो इच्छा थी आप कृपा करके सुन लें। तब हे पितामह, पृथ्वी पर पहुंच करके जब सभी स्त्रियां श्री कृष्ण से प्रेम करें, मैं भी उनके साथ प्रेम पूर्वक नाचा करूं, वे मुझे सर्वाधिक प्रिय रहें, उनके अलावा मैं किसी और से प्रेम न करूं, मेरी यही इच्छा है। आप कृपा करके ऐसा कोई सृष्टि का रचन करो, सृजन करो। तब ब्रह्मा जी ने कृष्णावतार के समय देवताओं को भी पृथ्वी पर अवतरित होने का आदेश दिया था। देवताओं को कहा तुम भी पृथ्वी पर आओगे। और नंदराय के ब्रज क्षेत्र में वृषभानु नामक गोप रहते थे, उनके घर में एक कन्या उत्पन्न हुई, उसका नाम उन्होंने राधा, अत्यंत सुंदरी पुत्री थी, उसका नाम राधा रख दिया। वो राधा ही पूर्व जन्म की चंद्रकीर्ति नामक देवांगना थी। और एकादशी तिथि में जागरण का जो पुण्य प्रभाव था, उसने जो एकादशी के तिथि में पुण्य जागरण करते भगवान को देखते देखते अपना पूरा समय बिता दिया, तो उसी की कामनाओं की पूर्ति के लिए उसका इस जन्म में वृषभानु के घर में जन्म हुआ और उसने ही राधा नाम से वृंदावन में रासोत्सव और अन्य गोपियों के साथ अद्भुत नृत्य किया। अनेक जन्मों की उसकी इच्छा थी, आकांक्षा थी कि भगवान की मैं अर्धांगिनी बनूं। तो उस राधा नामक अद्भुत गोपी ने श्री कृष्ण के साथ नृत्य करते हुए अपने जन्म को कृतार्थ कर दिया। इसलिए राधा नामक वह गोपी अन्य गोपियों की तुलना में भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय हो गई। इसलिए राधा दामोदर के नाम से प्रसिद्ध हो गई, राधा कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध हो गई। सारी भगवान की तो बहुत पटरानियां थी, लेकिन राधा के इस नाम से ही सारा भगवान का नाम लिया जाता है।
तो यही उसका कारण था। वो जो चंद्र कीर्ति नाम की कन्या थी वो भगवान को इसलिए अत्यंत प्रिय हो गई और कार्तिक मास में भगवान श्री हरि के साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ, श्री दामोदर जी के साथ विशेष पूजनीय बन गई। इस महात्म्य को श्रवण करने मात्र से भी गंगा जी के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। और आप लोग तो आज गंगा जी स्नान करने जा ही रहे हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बोल बाके बिहारी लाल की जय। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज में हरि तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम गौरी जाओ, आरती गाऊं प्यारे तुम गौरी जाओ। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोल गणपति भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, अर्धनारीश्वर भगवान की, जगज्जननी जगदम्बे माता की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, बांके बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।